थैंक यू। आज सभी आप मीडिया जितना यहाँ पे आए हैं, हमारा अरुणाचल का मीडिया जो यहाँ हम लोग का भारतीय किसान संघ का स्टेट कमेटी मीटिंग में यहाँ आया है, आप लोग को भी यहाँ वेलकम है। और आने वाला दिन में हम सबको ऐसे कर देना साथ में। और आप लोग को भी हम लोग ये भारतीय किसान संघ में परामर्श के लिए आप लोग को भी हम लोग मीडिया पार्टनर बनाने के लिए हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे आप लोग को भी हम लोग बताते रहेगा। तो आज का ये जो हम लोग का मीटिंग का मुद्दा है, मोटो है, हम लोग आज स्टेट कमेटी जो है बैठ के स्टेट का जो स्टेट स्पॉन्सर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में कैसा चल रहा है अभी इस समय में करेंट समय में बहुत सा स्कीम आया है। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार जो है अनाउंसमेंट किया है बजट सेशन में फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए अनाउंसमेंट किया है। तो वो हमारे फार्मर्स में सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और फार्मर्स बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो उसको आज हम लोग यहाँ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाया है। हर डिस्ट्रिक्ट का आया है, हमारे हर जो फार्मर्स ऑयल फार्मर्स वाला लोग सब जानकारी वाला आके हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्कीम को हम बेनिफिट कैसे लेगा और आगे आया है तो कहाँ तक चला गया। और हमारे फार्मर्स अरुणाचल फार्मर्स में हर गांव में, हर बस्ती में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए आया है। और आगे जाके उस पॉइंट को लेकर अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का प्रोग्राम पॉलिसी जो सही नहीं है तो हम लोग आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग एडवाइस करेगा, सजेशन करेगा फार्मर्स को कैसे आगे ले जाना है। और आगे और भी कुछ जानकारी होगा तो हम लोग आपस में मिल के हम लोग बात करेगा। स्टेट गवर्नमेंट और हमारा भारतीय किसान संघ अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमेटी मिल के और फार्मर्स मिल के। और एक रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट जो अभी जो फार्मर्स के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्कीम जो है सिर्फ कागज़ में बैठता है, सेक्रेटरीट में बैठता है, फार्मर्स में अभी नहीं पहुंच रहा है। कुछ फार्मर रिसेंटली जो हम सब ने एक गांव में विजिट किया, जैसे रिसेंटली 2021-22 से एक आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, ये जो बैंक जो 45% है और स्टेट गवर्नमेंट 45% है, हम लोग का 10% फार्मर्स ओन कंट्रीब्यूशन है। ये स्कीम जो अभी स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार बीजेपी सरकार ने किसान के लिए बोल के बजट में अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अभी तक किसान में से ही नहीं पहुंचा है। तो फार्मर्स बस्ती में हमने जाके विजिट किया, हम कमेटी ने जाके विजिट किया, तो कोई बस्ती तो अभी तक मालूम नहीं है, स्कीम को मालूम नहीं है। तो जो भी लिया है, लेकिन अभी फार्मर्स लोग भी सही फार्मर्स, रियल फार्मर्स जो नहीं मिलता है, तो उस बात को लेके हम लोग भी आज डिस्कस किया है कमेटी मीटिंग में स्टेट लेवल में। उस स्कीम को हम स्टेट गवर्नमेंट को कैसे सजेशन करेगा और फार्मर्स को लेके पॉलिसी प्रोग्राम को कैसे सजेशन करेगा, कैसे बात करेगा, हम लोग इसको डिस्कस किया है। थैंक यू। मैं ताकाली तमुक, भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से मैं अपने सरकार को कुछ मुद्दे हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है। नंबर 1, लाइव स्टॉक। लास्ट 2020 का जो अंडर चीफ मिनिस्टर वाइट रिवॉल्यूशन, वो जितने भी बेनिफिशरीज है उनका जो सब्सिडीज के रूप में गाय को दिया है, वो सब आउटडेटेड वाला था, ओल्ड एज वाला था, सब मर चुका है। अभी सर्वे रिपोर्ट मेरा जितना तक नॉलेज है, सांगलांग तक लास्ट टाइम भी हम तोड़ किया, वहाँ का रिपोर्ट से ऐसा मिला है कि उसमें ना इंश्योरेंस है, बिना इंश्योरेंस का देता है और आउटडेटेड वाला गाय देता है। ये सरकार नहीं करना चाहिए। किसान उसमें आत्मनिर्भर में लोन लेता है बैंक से, वो तो कर्जदार हो गया, ऊपर से उसका गाय भी चला गया, वो कहाँ से दूध देगा। व्हाट रिवॉल्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पीस का जो ये है DFDO,
फिशरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लास्ट 2-3 ईयर्स से कुछ भी नहीं दे रहा है, ना फिश सीडलिंग देता है, ना दाना देता है, ना फिश पॉन्ड का सैंक्शन देता है। ठीक है, सरकार का पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग सुना है बहुत सारा पैसा दे रहा है अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन। तो वो पैसा को सही मायने में यूज़ करे तो किसान मालामाल होगा। और ऊपर से यहाँ में जस्टिफिकेशन हो रहा है मेरा हिसाब से। मान लीजिए आप पेरिनियल सोर्स से फिश फार्मिंग कर रहा है, उसका सैंक्शन 1 हेक्टर में 4 लाख सैंक्शन दे रहा है। लेकिन जो सीजनल फार्मर है, 6 महीना का पानी में जो मच्छी पालता है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। यह इनजस्टिस हो रहा है। एटलीस्ट वहाँ में 4 लाख सैंक्शन दे रहा है, तो यहाँ जो सीजनल फिश फार्मर्स को भी एटलीस्ट 50% बेनिफिट देना चाहिए, वो भी फिश फार्मर है। मेरा सुझाव ये है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ऊपर से बोलता है बहुत सारा सैंक्शन दिया होगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आप एक गोभी बनाने के लिए पानी चाहिए। पानी नहीं है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगा ये जो सोलर लिफ्टिंग इरिगेशन जो है उसका जो बेनिफिशियरीज का नंबर जो अभी 100 दे रहा है तो 200 या 300 देना चाहिए, तो जाके हम लोग अच्छा खेती कर सकेगा। नंबर 3 में आता है फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन में ठीक है, ट्रैक्टर दे रहा है, पावर टेलर दे रहा है, अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ब्रश कटर भी दे रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक तकलीफ आ गया, अंडर आत्मनिर्भर स्कीम में ब्रश कटर को अलॉटमेंट दिया। लास्ट 2-3 ईयर्स बैक इसका क्या हुआ था, डायरेक्ट फार्मर सब्सिडी का पैसा को रिलीज कर देता था, सप्लायर ब्रश कटर को स्टोर में डाल देता था, सप्लाई होता था। जो बेनिफिशियरी आके वो अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा, लेके चला जाएगा। अभी बैंक वाला क्या कहता है, ये छोटा सा अमाउंट है 9,000 का, 9,000 का कितना बेनिफिशियरीज होगा, एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में 200 से 300 बेनिफिशियरीज होगा, उसको कैसे लोन अप्रूव कराएगा, इतना छोटा अमाउंट। इसलिए मेरा कहना है कि किसानों का भलाई के लिए जो छोटा मशीन है उसको आत्मनिर्भर का अंडर में नहीं लाना है, सीधा उसको खरीद नहीं देना है। एटलीस्ट किसान में तो खरीद सकता है, अरे 50,000 का सामान खरीद सकता है, वो 9,000 का 19,000 का सामान को खरीद नहीं सकता है। वो तो मैक्सिमम तो 2.5 वाला 1.75 वाला तो 19,000 है, 2.5 वाला तो 22,000 है। वो तो उसका सब्सिडी को तो आराम से 9,000 दे के हम खरीद सकता है। तो इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि ये फार्म मशीनरीज जो है बाकी सबको कीजिए, बाकी सबको भी सब्सिडी को बढ़ा देना है, क्योंकि आज का दिन में एक ट्रैक्टर 575 टोटल कॉस्ट इज 13 लाख, व्हेरेस हमारा सरकार दे रहा है 3,50,000। ये तो थोड़ा सा चीज़ हो गया, क्योंकि सब्सिडी है। ये सब्सिडी का मतलब आधा पैसा। हम लोग का किसान का मानना है सब्सिडी का मतलब आधा पैसा। 13 लाख दे रहा है तो 6 लाख कर दो, बड़ा ट्रैक्टर का, पावर टेलर का एटलीस्ट 1,20,000 कर दो, तो बराबरी में आएगा, तो किसान खुश होगा। अदरवाइज किसान भी आज देखना है कि ये सरकार से लेने से 4,000 ज़्यादा पड़ता है, डायरेक्ट खरीदने से 4,000 कम में मिलता है। हमारे पासीघाट में तो 4-5 तो दुकान है ब्रश कटर, सरकार से नहीं पूछता है, खुद जाके खरीदता है। क्योंकि प्रॉब्लम है, बैंक लोन प्रोसेस करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद अमाउंट भी सोचता है बैंक वाला भी देने का डील नहीं।
इसलिए मैं सरकार से किसानों की ओर से भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष के नाते किसानों की भलाई के लिए सरकार को जितने भी मैंने ब्रीफिंग की है उस पर अमल करे। और बार बार मैं ये अपील करूँगा कि किसान का भलाई के लिए सरकार काम करे। जय हिंद।